ये जो कैमरा का बैकग्राउंड ब्लर आ रहा है ये सही आ रहा है, क्योंकि इस लेंस में जो सारे पैसे हैं ना वो इस बैकग्राउंड ब्लर की हैं। अच्छा, ये जो Redmi Note 7 Pro है इसका वो गुरुजी उन्होंने एक ऐसे करके बेंच टेस्ट किया था और वो फ़ोन टूट गया था। तो हमने भी सोचा यार ये कहीं सच में कच्चा फ़ोन तो नहीं है, तो मैंने भी उसका बेंच टेस्ट किया ऐसे और वो फ़ोन टूट गया। अब जो उसका 48 मेगापिक्सल का कैमरा था वो अब शायद 24 मेगापिक्सल के 2 हो गए हैं। तो इस वीडियो में हम चेक करेंगे उन दोनों 24 मेगापिक्सल के कैमरास को और बताएंगे आपको डिटेल में कि दोनों 24 मेगापिक्सल के कैमरा यानी कि 48 मेगापिक्सल के कैमरा कैसे काम करते हैं। यार मजाक कर रहा हूँ, दोपहर का टाइम है, गर्मी हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, मुझे लगा थोड़ी सी मस्ती की जाए। तो जो हमारा फ़ोन है वो बिल्कुल सही है, ये रहा। इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा भी है और इसको हम टेस्ट करेंगे इस वीडियो में और बताएंगे कि ये कैमरा कैसा है। और इसके कैमरा को हमने टेस्ट किया डिफरेंट कंडीशंस में, मतलब मैंने इसको 2-3 तरह से टेस्ट किया। बेसिकली हैंडहेल्ड टेस्ट करके देखा, फिर ट्राइपॉड से टेस्ट करके देखा और इसे नाइट टाइम में भी टेस्ट करके देखा। अंदर चलते हैं, यहाँ थोड़ी सी गर्मी हो रही है और अंदर चल के मैं आपको सारी की सारी डिटेल्स बताता हूँ और कुछ कैमरा सैम्पल शॉट्स भी दिखाता हूँ। तो बाहर से हम अंदर आ गए हैं और यहाँ पे थोड़ी गर्मी कम है, थोड़ा AC चलाया हुआ है। तो इसमें जो कैमरा आता है फ़ोन में, ये एक 48 मेगापिक्सल का लेंस है और एक 5 मेगापिक्सल का लेंस है। तो जो 48 मेगापिक्सल का लेंस है वो है सोनी का IMX586 सेंसर और ये आता है 0.8 माइक्रोन के पिक्सल सेंसर साइज़ के साथ। और इसमें क्या होता है कि जब पिक्सल्स, इसमें 4 पिक्सल्स ज्वाइंट होते हैं तो एक लार्जर पिक्सल बनता है, जिसे आप पिक्सल बिनिंग भी बोलते हैं। तो जब वो होता है तो इसमें एक लार्ज 1.6 माइक्रोन का पिक्सल बनता है और ये जो कैमरा लेंस है ये काफ़ी अच्छी डिटेल्स कैप्चर कर पाता है और साथ में बेटर डायनेमिक रेंज भी कैप्चर कर पाता है। अच्छा, और इसमें जो अपर्चर है वो f1.79 है, वो बहुत बड़ा नहीं है बट हाँ ठीक है, काफ़ी अच्छी लाइट वो कैप्चर कर सकता है, इनफैक्ट इन लो लाइट सिनेरियो ऑल्सो। अब इसमें एक चीज़ है, जब हम 48 मेगापिक्सल से इमेज खींचते हैं और 12 मेगापिक्सल से इमेज खींचते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि इसमें 2 डिफरेंट लेंस हैं, तो वैसा नहीं है, एक ही लेंस है। वो आपका जब आप सॉफ्टवेयर या कैमरा एप्लीकेशन में उसे चेंज करते हैं मोड को, तो वो 48 मेगापिक्सल में खींचता है प्रो मोड में, और जब आप नॉर्मली फ़ोटोज़ खींचते हैं तो वो 12 मेगापिक्सल की आती हैं। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या 48 मेगापिक्सल का वीडियो रिकॉर्डिंग पे कोई फ़र्क पड़ता है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आप 4K वीडियो या 1080p वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वो वैसा ही आएगा जैसा आपका 12 मेगापिक्सल से रिकॉर्ड करते हैं या किसी और कैमरा से रिकॉर्ड करते हैं। तो वीडियो रिकॉर्डिंग में बेसिकली कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं आता। तो देखते हैं यार कुछ कैमरा सैम्पल्स जो मैंने खींचे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, फिर आपको बेटर समझ में आएगा कि कैमरा 48 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल में क्या फ़र्क है। और जैसे कि मैंने बताया कि हमने कुछ शॉट्स जो हैं वो ट्राइपॉड से खींचे हैं, और ट्राइपॉड पे कैमरा माउंट करके रखने का या ट्राइपॉड पे मोबाइल से इमेज खींचने का फ़ायदा ये होता है बेसिकली कि जब आप हैंडहेल्ड खींचते हैं तो कुछ ना कुछ ब्लरीनेस आ जाती है, लेकिन जब आप ट्राइपॉड यूज़ करते हैं तो आपका फ़ोन बिल्कुल स्टेडी रहता है और ब्लरीनेस नहीं आती है। और ये जो इमेज है ये हमने शाम के समय खींची थी और ये हमने ट्राइपॉड से खींची है। और इसमें ये आप जो फर्स्ट इमेज देख रहे हैं ये 12 मेगापिक्सल के कैमरा से है और जो सेकंड इमेज है वो 48 मेगापिक्सल मोड में खींची हुई है। तो बेसिकली कैमरा सेम ही है, चाहे आप उसे 48 मेगापिक्सल मोड में खींचें चाहे आप उसे 12 मेगापिक्सल मोड में खींचें। तो जो ये इमेजेस हैं दोनों ही लैंडस्केप मोड में खींची हुई हैं। तो एक बार जूम करके देखते हैं। तो जूम करके अगर आप ध्यान से देखें तो 48 मेगापिक्सल की इमेज में थोड़ी सी कम नॉइज़ है और थोड़ी सी डिटेल्स ज़्यादा हैं, और 12 मेगापिक्सल की इमेज में आपको थोड़ी सी डिटेल्स कम मिलेंगी और नॉइज़ लेवल्स ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन ग्रास थोड़ी सी हायर डिटेल है जो कि 12 मेगापिक्सल की इमेज है उसमें, कंपेयर टू जो 48 मेगापिक्सल की इमेज है उसमें बिल्कुल भी डिटेल्स नहीं है ग्रास में। बट ओवरऑल अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो 48 मेगापिक्सल की इमेज जो है वो स्लाइटली बेटर है। ये नेक्स्ट इमेज भी मैंने ट्राइपॉड से खींची है टू रिमूव एनी कैमरा शेक, और ये 12 मेगापिक्सल मोड में खींची हुई इमेज है। और जो सेकंड इमेज है ये आप देख सकते हैं कि ये 48 मेगापिक्सल के मोड में खींची हुई इमेज है। तो ओवरऑल दोनों इमेजेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर हम जूम्ड आउट इमेज को नहीं देखते हैं तो ये साइड बाय साइड कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम इनमें डिफरेंस आपको दिखेगा। और मैं इस इमेज को जूम करके दिखाता हूँ आपको। ओवरऑल एक्चुअली डायनेमिक रेंज या फिर कलर साइंस दोनों इमेजेस में सेम है, सेम कलर प्रोफाइल है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो AI कैमरा वाली इमेज में ग्रास में डिटेल्स आपको थोड़ी सी ज़्यादा दिखेंगी, शायद ये जो इमेज प्रोसेसिंग है उसकी वजह से है। लेकिन जो 48 मेगापिक्सल कैमरा की इमेज है वहाँ पे ग्रास में डिटेल्स नहीं है। बट ओवरऑल दोनों इमेजेस काफ़ी सिमिलर हैं और डिटेल्स का कुछ ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है।
और ये नेक्स्ट इमेज जो है ये मैंने खींची है लो लाइट कंडीशन में, इनफैक्ट ये रात को खींची थी और ये भी ट्राइपॉड से ही खींची है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो AI कैमरा वाली इमेज है 12 मेगापिक्सल की, उसमें थोड़ा सा नॉइस लेवल ज़्यादा है, और 48 मेगापिक्सल की जो इमेज है वहाँ पे जो नॉइस लेवल है वो कम है, बट वो इमेज में डिटेल्स भी कम है। वहाँ पे एक्सपोजर थोड़ा सा उन्होंने कम रखा हुआ है इन कंपैरिजन टू 12 मेगापिक्सल कैमरा। आप बता सकते हैं कि कौन सी इमेज आपको प्रेफरेबली बेटर लग रही है। मेरे हिसाब से तो 12 मेगापिक्सल की इमेज थोड़ी सी बेटर लग रही है। ये नेक्स्ट इमेजेस जो हैं ये मैंने दोनों ही इमेजेस हैंड हेल्ड खींची थी, और ये पहली इमेज है जो वो 48 मेगापिक्सल की है, और जो सेकंड इमेज है वो 12 मेगापिक्सल मोड में खींची हुई है। दोनों इमेजेस में एब्सोल्युटली कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों इमेजेस को जूम करके देख लो, आप जैसे मर्जी देख लो, हार्डली इनमें कोई भी आपको डिफरेंस मिलेगा कि ये दोनों क्लोजअप शॉट हैं, तो जूम करने से भी उतना ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं मिल रहा है हमें। कोई डिटेल्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ना ही कलर्स में कोई डिफरेंस है इन दोनों इमेजेस में, ना ही और भी किसी तरह का शार्पनेस में या कोई विजुअल क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस है। और ये जो लास्ट इमेज है ये 48 मेगापिक्सल मोड में खींची हुई है। इसमें एक्चुअली थोड़ी सी अंडर एक्सपोज्ड है ये इमेज, और डिटेल्स इसमें मुझे कम लग रही हैं इन कंपैरिजन टू जो 12 मेगापिक्सल की इमेज है जो कि ड्यूअल AI कैमरा से खींची हुई है। और अगर हम इनको साइड बाय साइड कंपेयर करें तो भी आप देख सकते हैं कि जो एक्चुअली AI ड्यूअल कैमरा की इमेज है वो थोड़ी सी ब्राइटर है, और उसमें थोड़ी सी बेटर डिटेल्स हैं इन कंपैरिजन टू जो 48 मेगापिक्सल कैमरा की इमेज है। थोड़ा सा और जूम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जैसे वो कार है तो उसमें भी आपको डिटेल्स थोड़ी सी ज़्यादा दिखेंगी, और टॉप साइड में भी जो हाउस में डिटेल्स हैं वो भी आपको ज़्यादा दिख जाएंगी इन कंपैरिजन टू 48 मेगापिक्सल कैमरा इमेज। जूड हीप जो है वो क्वालकॉम के सीनियर डायरेक्टर हैं। उन्होंने अभी पीछे एक इंटरव्यू हुआ था, उसने बिजनेस इनसाइडर को बताया था कि 2019 के एंड में या फिर मिड 2020 में स्मार्टफोन्स आ जाएंगे जिनमें हमें अप टू 100 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा। तो चाहे वो 48 मेगापिक्सल है, चाहे वो 64 मेगापिक्सल है या 100 मेगापिक्सल है, इनफैक्ट शायद 192 मेगापिक्सल भी कोई ट्राई करे, क्योंकि क्वालकॉम की नेटिव सपोर्ट रहेगी कि वो अप टू 192 मेगापिक्सल के कैमरास को सपोर्ट करेंगे। तो बट क्या ये एक्चुअली मार्केटिंग गिमिक है, और क्या डिफरेंस है एक्चुअली 48 मेगापिक्सल में और 12 मेगापिक्सल में, वो मैं आपको एक सिंपल वे में क्लियर। और अगर आप स्नैपड्रैगन 675 जो प्रोसेसर इसमें यूज़ हुआ है और उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप क्वालकॉम की साइट पे जा सकते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। और इसमें जो है वो क्वालकॉम ने लिखा है कि इसमें सपोर्ट आता है अप टू 48 मेगापिक्सल का MFNR के साथ। MFNR बेसिकली होता है मल्टी फ्रेम नॉइस रिडक्शन। तो ये 48 मेगापिक्सल पे काम कर सकता है, स्नैपड्रैगन 675 के कैमरा के साथ काम कर सकता है विद मल्टी फ्रेम नॉइस रिडक्शन। तो जब आप इमेज खींचते हैं तो आपकी नॉइस रिडक्शन टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ होती है। और इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि स्नैपड्रैगन 675 जो है वो अप टू 192 मेगापिक्सल के कैमरास को सपोर्ट कर सकता है, बट विदाउट मल्टी फ्रेम नॉइस रिडक्शन। अगर मैं बात करूं कि 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा है उसको यूज़ करने का वर्सेस 12 मेगापिक्सल के कैमरा को यूज़ करने का कुछ फ़ायदा है या नहीं है, तो सबसे पहली चीज़ है कि जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है जब उससे हम इमेज खींचते हैं तो उसमें कभी कभी हमें थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल्स देखने को मिल सकती हैं, वो भी तब जब हम उसको काफ़ी जूम करके देखते हैं। अदरवाइज़ कोई भी डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप नॉर्मल दोनों इमेजेस साइड बाय साइड देख रहे हैं, जूम नहीं कर रहे हैं, तो आपको प्रोबेबली डिफरेंस नहीं मिलेगा। और इनफैक्ट क्योंकि इमेज जब क्लिक होती है उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद कंप्रेशन होती है, तो वो JPG फॉर्मेट में आती है। तो उस टाइम पे भी कभी कभी क्या होगा, आपको 12 मेगापिक्सल की इमेज में हो सकता है ज़्यादा डिटेल्स दिखें कंपैरिजन टू 48 मेगापिक्सल। तो काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी इमेज में ज़्यादा डिटेल दिखेगी। जैसे हमने कुछ इमेजेस देखी 12 मेगापिक्सल की, वहाँ पे ग्रास में ज़्यादा डिटेल्स दिख रही थी, इनफैक्ट 48 मेगापिक्सल की इमेजेस में कम थी। तो ऑब्वियसली 48 मेगापिक्सल में कहीं कहीं थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा दिख सकती हैं, बट इट इज़ नॉट 100% श्योर कि वहाँ पे आपको डिटेल ज़्यादा दिखेंगी ही दिखेंगी। सेकंड जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है 48 मेगापिक्सल पे इमेज क्लिक करने का, वो है डिले। कैमरा थोड़ा सा टाइम लेता है उसे प्रोसेस करने में और फिनिश करने में, तो वो एक डिले हमेशा रहेगा 48 मेगापिक्सल में, एटलीस्ट अभी वाले फ़ोन्स में। और उसके बाद इशू आता है स्टोरेज का और साइज़ का। जब आप 48 मेगापिक्सल की इमेज खींचते हैं तो आपको स्टोर करनी पड़ेंगी 20 MB की इमेजेस, जो कि आपका स्टोरेज जल्दी भर देंगी। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि 48 मेगापिक्सल की इमेज खींचेंगे तो अराउंड 18-20 MB की इमेज आएगी। आपको स्टोर करेंगे तो उसको आपको स्टोर करने में इशू आएगा, आपका कैमरा का स्टोरेज भी जल्दी भर जाएगा और इतनी बड़ी इमेज भी शेयर करना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो बड़ी इमेजेस होंगी वो।
और उसके अलावा प्रॉब्लम ये है कि जब आप सोशल मीडिया पे अपलोड करते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, ट्विटर पे कर रहे हो, फेसबुक पे कर रहे हो, कहीं भी अपलोड कर रहे हो, तो उसमें प्रॉब्लम वही आता है कि जो कंप्रेशन है उन वेबसाइट्स का वो 200-300 KB की इमेज ही अपलोड होने के बाद रह जाती है। तो जब वो इमेज का साइज़ इतना कंप्रेस करता है तो ऑब्वियसली वो डिटेल्स और वो सब चीज़ें तो वैसे ही गायब हो जाएंगी अगर आप उसे कहीं भी सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हो। तो प्रैक्टिकल टर्म्स में देखें तो मतलब उतना ज़्यादा मुझे बेनिफिट इसमें नहीं लग रहा है। तो अब की क्वेश्चन ये है कि क्या ये सिर्फ प्योर मार्केटिंग गिमिक है, ज़्यादा फ़ोन बेचने का तरीका है? तो अगर हम ओवरऑल इसके कैमरा की बात करें तो कैमरा काफ़ी अच्छा है। 48 मेगापिक्सल हो ना हो, ओवरऑल Redmi Note 7 Pro का कैमरा काफ़ी अच्छा है, कलर साइंस बहुत अच्छी है, डिटेल्स बहुत अच्छी हैं, डायनामिक रेंज अच्छी है, काफ़ी कुछ अच्छा है। और अगर आप इसमें Gcam इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो थोड़ा सा और उस डिटेल्स को एनहांस कर देता है और कलर्स को और सैचुरेशन को थोड़ा सा और बेटर कर देता है। तो ओवरऑल कैमरा बहुत अच्छा है ये। अगर आप 48 मेगापिक्सल के चक्कर में कैमरा फ़ोन खरीद रहे हैं तो मेरे ख्याल से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है उसको ख़रीदने का। और वैसे अगर आप ओवरऑल इस फ़ोन को देखते हैं और यूज़ करने में काफ़ी अच्छा फ़ोन है, और अगर आप वैसे लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से 48 मेगापिक्सल का कोई बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं क्रिएट करता वो कंपेयर टू योर नॉर्मल कैमरा। तो यार काफ़ी एफर्ट लगा इस वीडियो को बनाने में, थोड़ा सा इन डेप्थ गए, थोड़ा सा देखा कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का मतलब चीज़ क्या है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था इनिशियली। तो थोड़ा सा इन डेप्थ हमने स्टडी करके देखा और समझा कि क्या हो क्या रहा है वहाँ पे। तो अगर आपको यार ये वीडियो सही लगा हो और आपको मज़ा आया हो वीडियो देख के तो आप डेफिनेटली हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ यार आपको अगले वीडियो में।